यीशु मसीह के वचन में देखेंगे प्रकाशित वाक्य जो 7 कलीसिया के बारे में जो बताया गया उसमें ध्यान देंगे। तो 7वां कलीसिया के बारे में आपको समझाना चाहते हैं। 7वां कलीसिया लास्ट कलीसिया ही, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन, और लुओदिया के कलीसिया के दूत को ये लिखे कि जो आमीन और विश्वास योग और सच्चा गवाह है और परमेश्वर के सृष्टि का मूल कारण है, वो ये कहता है। समझ में, इसलिए कह रहा हूँ प्रभु के वचन को जानने की कोशिश कीजिए। तो परमेश्वर क्या लिखा? आमीन, विश्वास योग, सच्चा गवाही, परमेश्वर सृष्टि का मूल है। ये सारी बातें परमेश्वर का ही है। तो यीशु मसीह लोगों को बताना चाहता है कि हम कलीसिया में कैसे रहना चाहिए। कलीसिया का मतलब एक पति पत्नी कैसे जीवन जीते हैं संसार में, वैसे जीवन हम प्रभु में जीना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है कि वचन में लिखा है मैं दूल्हा बन के आऊँगा, तुम दुल्हन बन के तैयार रहना है। इसका मतलब है हमें कलीसिया बन के रहना है। परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर विवाह करने वाला करके वचन में लिखा। देखिए वचन प्रकाशित वाक्य के सदिए 2 वचन, फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतर से देखा, और वो उसे दुल्हन के समान थे जो अपनी पत्नी के लिए श्रृंगार किया गया। दुल्हन का नाम दिया है परमेश्वर। उस समय में भी आपको बताया मत्थई के 25 अध्याय में परमेश्वर दूल्हा बन के आने वाला है। जो 10 कन्या के बारे में जो सिखाया गया उसी के बारे में परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं। तो दुल्हन, कैसे दुल्हन हमें ऐसे रहना चाहिए, वचन में लिखा है। वचन में देखिए तो एफेसी का 5 अध्याय और 23वां वचन में, क्योंकि पति पत्नी के श्रृंगार सिर हैं, जैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और अपनी ही देह का उद्धार करता है। 24 में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन में वैसे ही पत्नी भी हर बातों में अपने पत्नी के अधीन में रहें। तो 25 में, ही पत्नियाँ अपनी अपनी पत्नी के से प्रेम रखो और मसीह भी कलीसिया से प्रेम रखें, अपने उसके लिए दिया। 26 किसी की उससे को वचन के द्वारा जन के स्थान के शुद्ध करके पवित्र किया और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़े करके जिनमें न कलंक न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु है, वरना पवित्र और निर्दोष हैं। 28 में लिखा, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखते हैं वो अपने आप से प्रेम रखता है। इसमें लिखा, क्योंकि किसी ने कभी अपनी सारी से भेद नहीं रखा, वरना उसका पालन पोषण करते हैं जैसा मसीह भी कलीसिया का साथ करते हैं। प्रकाशित 3 अध्याय 15 वचन, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तब ना ठंडा ना गर्म, ना इधर ना उधर, ऐसे जीवन जी रहे करके वचन कहते हैं। देखिए 17 में लिखा, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और ये नहीं जानते कि तू आभार और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये सारे परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे, लेकिन हम धनी करके हम गर्व करते हैं ना, वो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं ना, नंगे आए नंगे जाएंगे। इसमें वचन में लिखा है, इसके लिए आपको इतनी स्पष्ट अक्षर से बताना पड़ रहा है। तो हमें परमेश्वर का वचन पे विश्वास रखिए। हमें धनवान होके क्या लेके जाए, क्या लेके आओगे। इसलिए वचन के पालन करने से हमें परमेश्वर हर सब कुछ देंगे। परमेश्वर कहता है, जो पहले हमारा धर्म की राज करो, जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मिलेगा। 18 वचन में देखिए, इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ
सोना मुझसे मेल लेंगे कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लें कि पहना कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों का लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। ईश्वर का वचन बोलते हैं, आँख में सुरमा ले, और जो तेरे नंगापन दूर नहीं करने के लिए मैं श्वेत वस्त्र तुझे दूंगा। तो इसका मतलब हम जो पाप करते हैं, और पाप का फल, परमेश्वर हमें पाप को ढकना चाहता है, हमारा पाप को मिटाना चाहता है, सच्चाई में जीने का एक मौका हमें दे रहा है, उसी के अनुसार हमें चलना है। 19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिराओ। परमेश्वर बोलते जिस जिसको पसंद करता है उनको ताड़ना देता है, उनको परमेश्वर बुलाना और ताड़ना देता है। सरगम हो मतलब सर हो जाने के लिए सहायता करने वाला परमेश्वर है। किस मिलेगा जो जय पाएगा, हाँ उसके अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, उसमें भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसकी सिंहासन पर बैठे गए। तो ऐसा ही जय पाना है तो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना है। ऐसा 12 लोग जो शिष्य चुना गया, वो परमेश्वर ने कहा हम लोग सब छोड़ के आए, भैया हमें क्या मिलेगा। बोला कि 12 गोत्र को न्याय करने के लिए 12 सिंहासन तुम्हें देगा। तो परमेश्वर उनको सिंहासन देंगे। तो परमेश्वर के लिए उन्होंने बहुत सारे त्याग दिए, बहुत सारी परेशानी उठाई, बहुत सारे सेवा किया, इसके लिए उनको सिंहासन मिला है। वो संसार की चीज़ों पे गौर नहीं किया, वो संसार की चीज़ों के बारे में बोलना चाहेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, लेकिन सुनने वाला इतना सुनते नहीं आजकल, थोड़ा से सुनेंगे कट कर देते। लेकिन वचन को समझना है तो पूरी रीति से सुनकर विश्वास कीजिए। ये 7वां बातें हैं जो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के 7 गलेशिया के बारे में, 7 आत्मा के बारे में जो बताया गया, ये वीडियो से आपका सुनने का पूरा हो गया है। इसकी 7 कलेशिया का जो मतलब है वो कौन सा भी कलेशिया में आप जानते हो, उससे मतलब नहीं। जो परमेश्वर का जीवन इसमें जो लिखा गया उसी के अनुसार हमें जी के चलना है, उसी को मानना है। सारे लोगों को धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो आमीन।